हाल ही में 2 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है और आप मांग कर रहे हैं कि उन्हें अयोग्य घोषित किए जाए। सर, क्या मांगे आपकी और किस आधार पर? देखिए, जो निर्दलीय विधायक होते हैं वो किसी पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं जीते हैं। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनका चुनाव चिन्ह ना तो कमल का फूल था ना ही हार था। उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। और कल मैंने जब देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, साथ में निर्दलीय विधायक हमारे होशियार सिंह जी, प्रकाश राणा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, सदस्यता ली है, उसके बाद उनको विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो एसोसिएट मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के। और जो एसोसिएट मेंबर होता है वो या तो इस्तीफा देता है किसी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना था तो उन्हें पहले विधायक के रूप में इस्तीफा दिया जाना था, उसके बाद उसको ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन ये गलत तरीके से वो उनको ज्वाइन करवाया गया। अभी वो विधायक है और उनकी सदस्यता जो है वो योग्य घोषित होनी चाहिए। और इसमें स्पीकर साहब को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम जो कानून बना है इस देश का, जिस संविधान की द्वारा ये कानून बनाए जाते हैं, उस संविधान की रक्षा करना हमारे जो संस्थान है, जो विधानसभा होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो उसकी रक्षा करता है। तो कानून में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा वो उस पार्टी का सदस्यता लेने से पहले अपने विधायक से पद से इस्तीफा दे। सर, यदि विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई नहीं करते, सदस्यता उनकी रद्द नहीं की जाती, तो कांग्रेस पार्टी का क्या आगामी कदम? देखिए, हमारे जो विधायक दल के नेता है श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, और उनसे हमारी चर्चा हुई है और सभी विधायकों से हमारी चर्चा हुई है। हम स्पीकर महोदय को आने वाले समय में ज्ञापन देंगे और अनुरोध करेंगे कि जो इस देश में कानून लागू है उस कानून का सम्मान कीजिए और उस कानून के सम्मान के तहत अगर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है तो इनको अयोग्य घोषित कीजिए। सर, बीते दिनों आपने भी धूमल जी के जो अस्तित्व पार्टी में, उस पर सवाल खड़े किए थे और अब ये माना जा रहा है कि जो दोनों निर्दलीय विधायक बीजेपी में आए हैं उसके बाद अब धूमल जी का अस्तित्व कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? मैंने तो कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार 1998 में प्रदेश में पहली बार सत्ता में आई और सत्ता में आने में महत्वपूर्ण योगदान उस समय के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और धूमल साहब का था और वाजपेयी जी का था। मोदी साहब इस राज्य के प्रभारी थे और 10 साल बाद उनको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस पार्टी के पर उंगली उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी कोई बटी हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी 90% इकट्ठी है। लेकिन आज ये सवाल ये पैदा होता है कि जो धूमल साहब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको दरकिनार करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। मैंने हमीरपुर में कहा था कि धूमल साहब की ऐसी स्थिति कर दी कि अगर उनको छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं तो उन्हें एक की जगह 2-3 दिन बाद उनको फोन करना पड़ता है। अरे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई भी अधिकारी उनके कहने से कार्य नहीं करता तो ये जान दीजिए कि अधिकारी सब कुछ जांच रखता है कि सरकार की मंशा उनको कहाँ रखने की है। तो इसलिए वो अपनी पार्टी में तो जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका सम्मान करते नहीं है। अब उनके जो 2 निर्वाचित विधायक पूर्व में मंत्री रहते रविंदर रवि जी और हमारे गुलाब सिंह ठाकुर जी, उन दोनों के बगैर पूछे ही उन दोनों विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा आज आपके लिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं और अपने पक्ष में नारेबाजी करवाते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू को देखा जाए। तो उन्होंने आप पर एक बड़ा हमला साधा जनसभा में, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं विधानसभा से चुनकर आया हुआ विधायक होता हूँ
अगर विधानसभा के कुछ लोग इस प्रकार के नारे लगाते हैं तो वो उनका दायित्व है, कर्तव्य है लगाने, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री तो तब बनता है, पहले उसको जनता, जो जनता होती, पार्टी नहीं बेचती है, आम जनता उसको चुनकर विधायक बनता है, तब उसकी योग्यता आगे आती है कि विधायक बनने के बाद वो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हो सकता है। जैसे जयराम ठाकुर जी विधायक चुनकर सिराज से आए हैं, उनके हर जगह नारे लगते हैं, तो उनको भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन विधायक चुनने के बाद फिर हमारी पार्टी की तो ये गरिमा है कि सब विधायक जो चुनकर आते हैं उन विधायकों से राय ली जा सकती है, और उनकी राय के बाद तब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री का फैसला कर सकती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ही नहीं मुख्यमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, पर मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना जरूरी है। और विधायक कौन चुनता है? कोई पार्टी नहीं चुनती, आम जनता चुनती है। मुख्यमंत्री कल को रोहित ठाकुर जी भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री कल को कोई और भी हो सकता है, क्योंकि पहले उसके लिए विधायक चुनकर आना जरूरी होता है। तो विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये निश्चित है, और कोई नारे लगाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल की भी जनता जानती है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, पहले 36 विधायक चुनकर आएंगे तभी मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा सर, रामपुर कॉलेज में एनएसयूआई ने जो है प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपने को गए थे, और वहाँ पर एनएसयूआई को प्रिंसिपल ने जो है जूता दिखाया और उनके साथ जो है अभद्रता की है। कांग्रेस पार्टी किस तरह देख रही है, क्योंकि आप लोगों का ही छात्र संगठन एनएसयूआई? देखिए, मैं तो खुद एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं छात्र राजनीति से ही कांग्रेस पार्टी की राजनीति तक के यहाँ तक पहुँचा हूँ। रामपुर कॉलेज के जिस प्रिंसिपल ने ऐसी वारदात की है वो निंदनीय है। एनएसयूआई के छात्र है कॉलेज के, आपके कॉलेज के छात्र है, वहाँ ईवीपी के छात्र भी होते हैं, वहाँ एसएफआई के भी छात्र होते हैं। सब छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पास जाते हैं। अगर एनएसयूआई के रामपुर के छात्र, जो हमारे स्टूडेंट्स विंग जो कांग्रेस पार्टी है उसके छात्र हैं, अगर उनके पास गए हैं और उनको जूता दिखा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस प्रकार को अधिकारी को तो प्रिंसिपल रहने का ही अधिकार नहीं है, जो अपने बच्चों को ही जूता दिखाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और एनएसयूआई ने जो कोई गलत बात की हो, कोई आक्रामक या व्यवहार किया हो, तो बात होती भी है। जब प्यार से जाकर एनएसयूआई के बच्चे रामपुर के उनको कुछ दे रहे, ज्ञापन दे रहे हैं और उनको जूता दिखा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय बात है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जिस तरह से सीपीआईएम के एकमात्र विधायक हैं राकेश सिंघा जी, उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि जितने भी उनके पीछे जो है निगरानी पुलिस लगाई जाती है। आज भी वो पीडब्ल्यू कार्यालय में गए थे तो वहाँ पर पुलिस पहले से ही तैनात थी, कुछ समस्या लेके गए थे। तो क्या लगता है कि ये सरकार जो है विपक्ष के विधायक है उनको जो है उनकी निगरानी करने के लिए एजेंसियाँ लगाई गई हैं? देखिए, राकेश सिंघा जी चाहे वो विधानसभा में होते हैं, विधानसभा के बाहर होते हैं, जनता के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह उठाते हैं। अब उनके जाने पर छोटे छोटे कार्यालयों में पुलिस लगा दी जाती है, तो ये आपको सोचना है कि एक विधायक की गरिमा कितनी रखी गई है। वो विधायक चुनकर आए हैं, कुमार सेन और ठोक की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। वो बेशक सीपीएम के विधायक है, लेकिन वो हमारी संस्थान के एक गरिमापूर्ण विधायक है। राकेश सिंघा जी अच्छे वक्ता है, विधानसभा में भी अच्छी तरह बोलते हैं। अगर वो जनता की समस्याओं को लेकर किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो अधिकारी को समस्या बताना तो वहाँ उस क्षेत्र के विधायक का दायित्व बनता है, वहाँ पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोकतंत्र की अवमानना और अपमान है कि चुने हुए विधायक के आने से पहले पुलिस लगा दी जाती है, तो इस प्रकार का जो वातावरण इस सरकार पैदा करना चाह रही है, विधायकों को डराना चाह रही है, विधायकों के खिलाफ पुलिस लगाना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। सर, मुख्यमंत्री ने 1.5 घंटा पहले पंडोह के सीओ में एक जनसभा में एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इनके लोग इधर उधर भाग रहे थे, इसलिए पार्टी हाईकमान ने सबको ही जिम्मेदारियां देने का काम किया है। साथ ही साथ विपक्ष अभी तक ये भी नहीं बता पाया है कि आखिरकार कार्यकारी अध्यक्षों का काम क्या है। उनको हमारी ज्यादा चिंता रहती है और इस कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। विधानसभा के बाई इलेक्शन में भी उनको हमारी ज्यादा चिंता थी, और लोकसभा के उपचुनाव में भी उनको हमारी ज्यादा चिंता थी। वो हमारी चिंता करते रहे और अपना दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो जो हम पर और कार्यकारी अध्यक्षों को, जो हमारे राजीव शुक्ला जी है, उन्होंने कार्य बांट दिया है। चाहे वो राजेंद्र राणा जी है, चाहे वो हर्ष महाजन जी है, चाहे हमारे विनय कुमार जी है, पवन काजल जी है, सब कार्य कर रहे हैं। हर्ष महाजन जी पूरी स्टेट का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हर्ष महाजन जी अभी सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं, सब बैठकों का आयोजन कर रहे हैं।
प्रतिभा सिंह जी अपने जिला के संगठन का कार्य कर रही है। मुझे जहाँ प्रचार काम करना होता है तो मैं अपने सभी क्षेत्रों का प्रचार जहाँ धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी हम पर चिंता छोड़े, और जो उन्होंने कहा है कि सभी को जिम्मेवारी दे दी, सभी अपने कार्य क्षेत्र में कुशल है, इसीलिए सभी को जिम्मेवारी दी गई है। आपकी तरह नहीं है कि आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको पूछते नहीं है। आपके जो पूर्व अध्यक्ष है राजीव बिंदल जी, उनको किस कारण हटाया गया यही बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। राजीव बिंदल जी हमारी विधानसभा के अध्यक्ष थे, यानी कि हमारे अध्यक्ष थे। जो अध्यक्ष होता है, हमारी विधानसभा एक संस्था है, उसका केयर टेकर कोई विधानसभा का स्पीकर होता है, तो उनको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया मंत्री पद से, फिर क्यों हटाया गया? इन चीजों के जवाब आने वाले समय में जनता देनी चाहिए। आपका पीएसओ थप्पड़ मारता है, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर मारता है, आपकी सरकार में थप्पड़ पीएसओ को, तो ये सब आपके पास प्रशासनिक क्षमताओं की कमी है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं अपनी बातों का ध्यान बांटने के लिए। सर आप कह रहे कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, अभी पीछे रिकांगपिओ गई थी प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, वहां पर उनके सामने जो है वो जगत सिंह नेगी ने जो आपके अध्यक्ष है कांग्रेस युवा कांग्रेस के, उनको बीटिंग करार दिया। उसके बाद हाथापाई तक जो है बात आ गई थी कार्यकर्ताओं के बीच। क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की जो बयानबाजी है या मंच के जरिए जो भाषण दिए जा रहे हैं आपके नेताओं द्वारा, इससे बचना चाहिए, पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, जगत सिंह नेगी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक जगत सिंह नेगी जी कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं। उनका टकराव कुछ बात पर हो सकता है, उनका टकराव किसी बात को लेकर हो सकता है। जगत सिंह नेगी जी कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में मुखर आवाज भी है, तो वो किसी कारणवश अगर कोई टिप्पणी उन्होंने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पर की है, हम उसको मिल बैठ के सुलझा लेंगे, और इस प्रकार की उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किन्नौर के सशक्त नेता जगत सिंह नेगी जिन्हें कोई बात की, उनके मन में क्या बात थी वो उन्होंने कही है, तो उस बारे में हम जो प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस है उससे भी बात करेंगे और जल्दी इस मामले को सुलझा देंगे। सर कांग्रेस जो है हर मंच से एकजुटता की बात कह रही है, स्पष्ट तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, सत्ता में आने के लिए भी तैयार है, परंतु जो प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठकें हो रही हैं उसमें कोई ना कोई बड़ा नेता जो है अनुपस्थित रहता है, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? आप आज सारे नोट कर लेना, सबको अपना दायित्व मिला है। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज मुकेश अग्निहोत्री जी और प्रतिभा सिंह जी वहाँ गए हैं, मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी उन्ना थे, उसके बाद मैं और प्रतिभा सिंह जी बक्सर में थे, तो हम सब लोग इकट्ठे हैं। 90% कांग्रेस में एकजुटता है, और छोटी मोटी एक आधी वारदात होगी, ये जैसे किन्नौर में होगी, तो उससे गुटबाजी मत समझा जाए। उसको अगर आप गुटबाजी के रूप में देखते हैं तो वो बयानबाजी होती है। कई बार हम भी अपने कार्यकर्ता को बोल देते हैं, अपने नेताओं को बोल देते हैं, तो उसको गुटबाजी मत समझा जाए। हमारे दिल भी मिले हुए हैं, हमारे दिमाग भी मिले हुए हैं।